आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज़ लाइव 20। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ीशान। धोखाधड़ी या फ्रॉड की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी कि केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और वह आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगी। या दूसरा फ्रॉड का तरीका ये है कि वे आपसे बैंक की केवाईसी के लिए ओटीपी लेकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है। यह फ्रॉड का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। फ्रॉड का एक नया तरीका निकला है। आपके पास एक कॉल आएगी कि सर मैं बाहर हूँ और आपका भी नाम बताएगा और ये कहेगा कि मेरे 50,000 रुपये किसी पर उधार थे, मैंने उससे अपने फ़ोन पे पर 30,000 रुपये मंगा लिए। 20,000 रुपये नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आपके फ़ोन पे नंबर पर 20,000 रुपये लगा दूं। सर जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगा। वे आपके फ़ोन पे में बैलेंस लगाने की बजाय आपका खाता ज़ीरो कर देगा। मेरे पास फ्रॉड कॉल आई थी। फ्रॉड ने मेरे पास पहले 5 रुपये लगाए, उसके बाद 20,000 रुपये का फ्रॉड मैसेज किया और ये कहा कि सर आपके फ़ोन पे नंबर पर 20,000 रुपये आ चुके हैं, चेक कर लीजिए, मैसेज आ गया है। मैंने कहा कि 1 मिनट बाद फ्रॉड का फिर फ़ोन आया। उसने कहा कि सर इस नंबर पर आप 10,000 रुपये लगा दीजिए। लाइन पर रहकर ही वह मेरे पास बैठे हैं। नाम बताइए, इस पर क्या नाम आ रहा? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है जीसान भाई? मैं यहीं पे हूँ, कहाँ पे? घर पे ही हो, घर से बाहर हो? दुकान पे हूँ। अच्छा, पहचान लिए ना? थोड़ा सा बताओ तो सही, कौन बात कर? पहचान ले जीसान भाई, मैं तो जान रहा था आज से पहचान लेंगे आप हमें। बताओ तो आप सर। इरफान भाई बोल रहा हूँ। इरफान भाई, अच्छा ये काला खिड़ी वालों के लड़के? जी जी। हाँ बताओ। हाँ, दुकान पे हो घर पे हो? दुकान पे हूँ। अच्छा, एक छोटा सा काम आ गया था जीसान भाई, इसलिए कॉल किए थे आपको। बताओ आप। अरे क्या बताऊँ, थोड़ा घर से बाहर आया हुआ था। एक लड़के के पास में कुछ पैसे आने थे उधारी के, 50,000 रुपए ना। जी। अब उनसे 30,000 तो ले लिए अपने फोन पे वाले नंबर पे, हाँ। तो बाकी के 20 आ नहीं पा रहे। मैंने सोचा जीसान भाई के में डला दो, आपसे बाद में ले लूंगा पैसे की, जब जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत तो ना है ना? ना दिलवा दो आप, ठीक है। ना ऐसा नहीं जीसान भाई, एक बार तो बिगड़ के डलवा रहा था। मैंने सोचा मैंने बात तो कर लूं ना, कभी ये बोले कहाँ से आ गया पैसा। हाँ, सही है आपने। हाँ, यही नंबर है ना फोन पे वाला? हाँ ये नंबर है। एक सेकंड रुको जीसान भाई, मैं पहले 10-5 रुपए करा रहा हूँ इनसे। मैसेज आ जाए तो बोल देना, मैं तभी जाने दूंगा इन्हें, ठीक है ना? ठीक ठीक। एक सेकंड चेक करना आए कि 5 रुपए। अभी करा चाहिए। आ गया जीसान भाई? 1 मिनट रुको, अभी तो देखता हूँ। 1 मिनट ओपन करके देख यार, ठीक है। हाँ चेक कर लो, ये लड़का मेरे पास ही है, तभी जाने दूंगा मैं इन्हें। ठीक, ओके। हेलो। हेलो। हाँ भैया, 5 रुपए लगाए ना आपने? हाँ 5 रुपए डलवाए जी सर, मैं कॉल कर रहा था, तुम बिजी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ रहा है 5 रुपए। हाँ डलवा दे इनसे। हाँ डलवा दो आप, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ भैया। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ चेक करना, डलवाए हैं मैंने यहाँ से 20,000 रुपए। हाँ आ रहा है। हेलो। हाँ आ रहा आ है। गए ना? हाँ। ठीक है, जरूरत तो ना है ना जीसन भाई? ना ना, जब तुम्हें जरूरत होगी तब बता देना, ठीक है। हाँ, मैं एक दुकान वाले का ना तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, 10,000 इस पे डाल दो, 10,000 घर पे जाके डाल देना, मैं नंबर बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक। हाँ नंबर लिख लो जीसन भाई, इस दुकान वाले का। व्हाट्सएप पर भी भेजते नंबर। ना नंबर लिख लो ना एक बार, ये दुकान वाला मेरे पास बैठे हुए हैं, नंबर लिख लो एक बार इनका। नंबर नहीं देता, ठीक है। 86। 1 मिनट। हेलो। हाँ सर बताइए। 86 हाँ 38 8638 99 99 64 64। 13। क्या नाम आ रहा है? नाम बताओ जीसन भाई, तब डालना, ठीक है ना? मैं हाँ लाइन पे ही है। ठीक। हाँ नाम बताओ क्या आ रहा है? 8638996413। जी जी, नाम बता देना मुझे क्या नाम से आ रहा है, मैं लाइन पे है जीसन भाई, ठीक है? मैसेज आ ठीक। जाएगा तो मैं बोल दूंगा आपको। ओके। हाँ भैया। किस नाम से आ रहा है जीसन भाई? क्या कह रहा है? अभी बता रहा, फोन करके मैं आपको बात, हाँ ठीक। फोन क्यों कट कर रहे हो तुम? लाइन पे ही है ना मैं? कोई बात नहीं, मैं फोन करके बता रही हूँ। हाँ आ रहा है। हेलो। हाँ आ गए ना? हाँ। ठीक है, जरूरत तो ना है ना जीसन भाई? ना ना, जब तुम्हें जरूरत होगी तब बता देना, ठीक है। हाँ, मैं एक दुकान वाले का ना तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, 10,000 इस पे डाल दो, 10,000 घर पे जाके डाल देना, मैं नंबर बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक। हाँ नंबर लिख लो जीसन भाई, इस दुकान वाले का।
व्हाट्सएप पे भेज दो नंबर। ना नंबर लिख लो ना एक बार, ये दुकान वाला मेरे पास बैठे हुए हैं, नंबर लिख लो एक बार इनका। नंबर नहीं देता, ठीक है। 86 एक मिनट। हेलो। हाँ सर बताइए। 86 हाँ 38 8638 99 99 64 64। 13। क्या नाम आ रहा है? नाम बताओ जिसान भाई, तब डालना, ठीक है ना? मैं लाइन हाँ पे ही है। ठीक। हाँ, नाम बताओ क्या आ रहा है? 8638996413। जी जी, नाम बता देना मुझे क्या नाम से आ रहा है, मैं लाइन पे है जिसान भाई, ठीक है? मैसेज ठीक। आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा आपको। ओके। हाँ भैया। किस नाम से आ रहा है जिसान भाई? क्या कह रहा है? अभी बता रहा, फोन करके मैं आपको बात। हाँ, ठीक। फोन क्यों कट कर रहे हो तुम? लाइन पे ही है ना मैं। कोई बात नहीं, मैं फोन करके बता रही हूँ। हेलो। हाँ जिसान भाई। अरे वो दिखा तो ही नहीं रहा यार, ये अभी चेक करना पड़ेगा। ओपन करके चेक करा, मैं दिखा नहीं दिया। अभी रुक जाओ जरा, मैं सही चेक करूँ पहले। क्या देख रहे हो जिसान भाई? मैं फोन पे लगाया ना आपने। हाँ, ये कार्ड से डाले, पेटीएम के वॉलेट में गए हैं, पे कार्ड है ना इनके पास में। अच्छा तो पेटीएम वाले पेटीएम से लगाए क्या? हाँ, ये कार्ड से डाले इसने, पे कार्ड से एनएफटी किए ना इसने। अच्छा तुम अच्छा। बैलेंस चेक करो, डालने से पहले कितने थे अपने। अच्छा अच्छा, मैं बैलेंस चेक करूँ तो अकाउंट पे लगवाया था क्या आपने? हाँ हाँ, कितने थे अपने पहले वाले? ना ना, वो तो मुझे पता है कितने थे मेरे पास में, ना समझ गया। मैं तुम सोचा ऐसा है ना, था वो तो आ जाएंगे जिसान भाई, ये बंदा फिर दुकान बंद करके जा रहे हैं, दिक्कत ये है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम डाल दो, कोई दिक्कत ना है, मेरी जिम्मेदारी है ना। ठीक ठीक। हाँ, मैं लाइन पे, नाम बताओ किस नाम से आ रहा है वो जो मैं नंबर बताया तुम्हें। अभी बता दिया। रुक जाओ। हेलो। हेलो। हाँ तो जिसान। हेलो। बैलेंस तो आए ना? हाँ। अरे मैं कह रहा 20,000 रुपये तो आए ना? अभी ना आए। हाँ। हेलो। हाँ सर, अभी ना मैं अभी ना आए बैलेंस अभी। तुम बैलेंस चेक करो, डालने से पहले कितने थे अपने। चेक कर लिए मैंने, नहीं आए। कितने थे अपने? जितने भी थे मेरे पास मैंने चेक करे हैं, उसके अकाउंट में मेरे लगभग 50 रुपए थे। कितने? 50 रुपए। का मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। यह नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा। 155260 ये नंबर है। 155260 फोन नंबर है। ये 155-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग में बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। यह आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप वो फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिसमें पैसे जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए।
विद इन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस फ्रॉड के हैंग कंट्रोल में कैसे नहीं आया। ये नंबर दूसरे नंबर से फ़ोन करता था, उस नंबर से खाली फ़ोन ही आता था, वो हैंग कंट्रोल करके उस नंबर से फ़ोन करता था। पेमेंट दूसरे नंबर से लगाया था, दूसरे नंबर पे ही इसकी कॉल लग रही थी, उस नंबर पे यहाँ से कॉल नहीं लग रही थी। जब भी इसका हैंग कंट्रोल करके वो मेरे पास कॉल करता था तो मैं फ़ोन पे ओपन नहीं करता था और मोबाइल का डाटा भी बंद कर देता था। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ही मैं अपना फ़ोन पे का बैलेंस या हिस्ट्री चेक करता था। इस तरीके से मैं इस फ्रॉड से बचा।